Okay, girls, now we're going to discuss about some of the examples of reducing agents. So, hydrogen sulfide, this is hydrogen sulfide, okay? This H2S. And sulfur dioxide, these are the best reducing agents. Now, let's analyze them in the reactions. Hydrogen sulfide is a reducing agent in the acidic media. Now you can see this is hydrogen sulfide. This is chlorine molecule in a molecular form. This is hydrogen chloride and this is your sulfur. So chlorine molecular chlorine, any elemental element or molecular species that is having an oxidation state of 0. So a 0 सल्फर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन पे +1 तो दो पे जो है आपके पास +2 तो सल्फर विल हैव -2 just to make it balance. Chloride over here -1 तो हाइड्रोजन पे +1. सल्फर इज एन एलिमेंटल फॉर्म सो इट्स इन 0. सो क्लोरीन 0 से -1 में गया है. इट मीन्स कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. और सल्फ़र ने क्या किया है, सल्फ़र ने -2 लाइक इट वाज हैविंग एन एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बट यहाँ आके वो 0 में चला गया, हैज़ लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. दिस मीन what is written, it reduces halogens to halogen acids. So halogen is reduced to a halogen acid, and who has done this hydrogen sulfide. So hydrogen sulfide is a reducing agent, the agent which help in the reduction of the other. तो what has happened, chlorine 0 से -1 में has changed, like it has gained the electron. क्लोरीन में जो है रिडक्शन हुई है, हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीडेशन हुई है. लॉस सल्फर ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो सल्फर 0 में चला गया है. सो हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Hydrogen sulfide, this is a bromine molecule 0. Hydrogen bromide may change sulfur change into a 0 state. The same story for this one as well. Now next we have a reaction in which hydrogen sulfide react with. This is ferric chloride. Because iron is in a +3 state. So ferric chloride change into ferrous chloride. Over here iron is in a +2. So ferrous chloride. Hydrogen chloride and elemental sulfur. एक हाइड्रोजन पे +1 दो पे +2 सल्फर पे -2. एक क्लोरीन पे -1 तो 3 क्लोरीन पे जो है -3 तो आयरन पे +3. एक क्लोरीन पे -1 तो 2 क्लोरीन पे -2 तो एक आयरन पे +2. क्लोरीन -1 हाइड्रोजन +1 एंड एलिमेंटल सल्फर 0. So in this case hydrogen sulfide has reduces ferric salt to ferrous salt. फेरिक सॉल्ट चेंज हो गया किसमें, फेरस सॉल्ट में. यहाँ पे जो है आयरन +3 में था +2 में चला गया. इसका मतलब है कि इट हैज़ गेन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक आयरन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. किससे गेन किया, सल्फर से. सल्फर के पास जो 2 एक्स इलेक्ट्रॉन थे, एक जो एक आयरन को दे दिया और दूसरे आयरन को दे दिया तो वो +2 में चले गए. और सल्फर जो है बजाते खुद जो है 0 में चला गया है, हैव लूज इलेक्ट्रॉन. So hydrogen sulfide is a reducing agent and ferric chloride salt is an oxidizing agent. This helps in the reducing agent is the agent which help in the reduction of the other and itself is oxidized, lose the electron. Now we have another example of reducing agent, that is sulfur dioxide. This is potassium perchlorate, sulfur dioxide, water molecule, potassium bisulfate, sulfuric acid and molecular iodine. Now in this case let's first assign the oxidation state. एक ऑक्सीजन पे जो है -2 तो 3 पे -6. पोटाशियम पे +1 तो आयोडीन पे +5 होगा. एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 पे -4. सल्फर पे +4. ऑक्सीजन -2. एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे +2. सल्फेट -2 तो हाइड्रोजन +1 एंड पोटाशियम +1. -2 2 हाइड्रोजन पे +2 एक पे +1. मॉलिक्यूलर 0. नाउ चेक कि हुआ क्या है. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेड विद दिस पोटाशियम परक्लोरेट एंड इट रिड्यूसेस टू व्हाट, आयोडीन. दिस KiO3 चेंजेस टू मॉलिक्यूलर आयोडीन. यहाँ पे आयोडीन +5 स्टेट में था, यहाँ पे 0 में आ गया. इसका मतलब है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. अब गेन किससे किए हैं, सल्फर से किए हैं.
सल्फ़र यहाँ पे जो है आपके पास +4 स्टेट में है, यहाँ पे आपके पास अब वी हैव टू एनालाइज कि सल्फ़र यहाँ पे किस स्टेट में है। ओके गर्ल्स, पोटेशियम बाइसल्फेट को मैंने एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिख लिया। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पे -8, पोटेशियम पे +1, हाइड्रोजन पे +1 तो सल्फ़र पे जो है +6 +2 में +8 -8 से कैंसिल हो जाएगा। हम जो है यहाँ पे भी सल्फ़र है लेकिन हम इसको नहीं डील करेंगे क्योंकि दिस इज़ एक्टिंग एज एन एसिडिक मीडिया, ठीक है। ईदर इट कुड बी इन अ reactant side or on the product side. The main product transformation product is this, like the sulfur dioxide change into potassium bisulfate. So in this case sulfur +4 से +6 में आ गया है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर इसने लूज़ किए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन हुई सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हुई है। सो द सल्फर डाइऑक्साइड इज a reducing agent, the agent which help in the reduction। दूसरों में रिडक्शन करवाई लेकिन खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। So this is how this reaction happens. Now next reaction we have sulfur dioxide reduces potassium permanganate in acidic media. Potassium permanganate, sulfur dioxide, water molecule, potassium sulfate, manganese sulfate and sulfuric acid. Oxygen -2, char -8, potassium +1, manganese +7, -4 +4. This is -2 +2, -2 +2, 1 potassium +1, -2 +2, -2 +2, एक हाइड्रोजन +1. Now manganese +7 से चेंज हो गया है into +2 by the gain of 5 electron. अब किसने दिए हैं 5 sulfur here +4 state में that change into what? Now we have to split this के कितने, what is the oxidation state on sulfur? Okay girls, you can see over here okay, this I have written in spirit form. What you have to do girls, basically this potassium permanganate is transformed into manganese sulfate and the sulfur dioxide is changed into potassium sulfate, okay. So we have to link this with this one and manganese potassium permanganate with the manganese sulfate. सो एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पे -8, एक पोटेशियम पे +1 तो 2 पोटेशियम पे +2, सल्फर +6 +2 में +8 -8 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सल्फर +4 से +6 में गया है, मीन कि हर सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर इसने लूज़ किए हैं, तो 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कितने मैग्नीज़ है, 2 मैग्नीज़ है, हर एक मैग्नीज़ ने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे इट्स एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट, द एजेंट विच हेल्प इन द रिडक्शन of the other and itself is what, oxidized.